ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से संसार की शुरुआत हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कौन सा पॉइंट लेकर आप चल सकते हैं। फिर अब इनकी डिस्कवरी करेंगे, कौन कहाँ पर किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, मिथोलॉजी क्या है, ये धार्मिक किताबें क्या कहती हैं और इतिहास क्या कहता है। ये सब पिछली वीडियो में हमने डिस्कवर कर लिया था या फिर इसके बारे में चर्चा कर ली थी। जो कि आपको डिफरेंट सोर्स मिलेंगे इन्फॉर्मेशन के। उन सोर्सों से आपको पता लगाना है, वेरीफाई करना है कि आप किस आइडियोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं। मान लेते हैं जीवन की शुरुआत किसी जगह पर हो जाती है साथियों, यहाँ पर हुई है, ये पूरा लैंड है या फिर पृथ्वी है, तो यहाँ से इस प्रकार से इधर उधर मूवमेंट होगा। जो इंसान होंगे एक जगह तो टिकेंगे नहीं, जैसी आवश्यकता पड़ेगी इधर उधर उनका मूवमेंट होगा। कुछ यहाँ रुकेंगे, कुछ यहाँ रुकेंगे, कुछ यहाँ पर बसावट करेंगे। इस प्रकार से इनका बदलाव आता रहेगा। तो इस प्रकार से आप शुरुआत मान सकते हैं कि अलग अलग पार्टों में अलग अलग सभ्यताओं की शुरुआत हुई। शायद शुरुआत यहाँ से हुई हो, सभी को आप एक जगह मान सकते हैं, या फिर कुछ यहाँ से स्टार्टिंग हुई, कुछ यहाँ, तो एक साथ इस प्रकार से उनका मूवमेंट आया। कुछ एक साथ एक दूसरे के साथ मिल गए, तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, दो चार जगह से हो सकती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो घूमते रहेंगे। अब वही लोग हैं जो डिफरेंट पार्ट में रह रहे हैं। जो पृथ्वी है, कोई कहीं है कोई कहीं है, अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण हो रहा है या शुरुआत हो रही है, तो उन पर फोकस करते हैं। अब इनमें से कौन सी सबसे पुरानी होगी, कौन से बाद वाली होगी। अब इनके पास कुछ नई नई खोजें होंगी, उनमें से सबसे पहले किसने की वो उसको मान लिया जाएगा। उसके पास कुछ प्रूफ होंगे, कुछ डाटा होगा, वो सब प्रूव करने के लिए तो उसे मानकर कंटिन्यू चल लिया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नई शुरुआत हुई, मान लेते हैं कोइन आए थे, तो हो सकता है कोइन यहाँ भी आ लिए हों, लेकिन सबसे पहले किसके पास आए थे, इनके पास आए थे। यदि ये प्रूव कर देता है तो इस प्रकार से ये मानता लेकर चलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानव सभ्यता की। किस प्रकार से इसका आरंभ हुआ, किस प्रकार से जीवन यापन करते हुए आज हम यहाँ आकर पहुँचे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री बाय डिजिटल क्लास, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, ये शॉर्ट में कवर करते हुए जाएंगे अपन। फिर इंडियन हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज नाउन टू हैव बिगेन बिटवीन द 4th and 3rd मिलीनियम BC। इट फ्लोरिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव सभ्यता को माना जाता है लगभग 3-4 हजार साल पहले ये विकसित हुई थी, बिफोर क्राइस्ट। इस डेट से पहले फली फूली अलग अलग पार्टों में। इट फ्लोरिस्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग हिस्सों में फली फूली और चलती आई। तो उसमें से स्टार्टिंग करते हैं एंशिएंट वर्ल्ड, बिफोर 500 AD। 500 AD से पहले पहले वाला संसार है, उसको प्राचीन संसार के रूप में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न, इस प्रकार से स्टडी करते हुए चलेंगे। जैसा आपको बताया था साथियों, शुरुआत किस प्रकार से होती है, धीरे धीरे अलग अलग पार्टों पर अलग अलग सभ्यताओं का विकास हो रहा है, वो किस प्रकार से फल फूल रही हैं। तो चलिए एक कोने पर लेकर चलते हैं दुनिया के, जहाँ पर एक अलग प्रकार की मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन विकसित हो रही है। फर्स्ट ये स्टडी करते हैं। ये इसका मेसोपोटामिया नाम किस प्रकार पड़ा। मीसोज मीनिंग मिडिल होता है, पोटोज मीस होता है साथियों रिवर, पोटोमोस ये होता है रिवर। मीसोज और पोटामोस से मिलकर बना है मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं, तो बना है मीसोपोटामिया। तो इस प्रकार से क्या है, मिडिल रिवर, रिवरों के मध्य में जो सभ्यता फल फूल रही है। इट वाज सिचुएटेड बिटवीन दी टिग्रिस, ये एक नदी है साथियों, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये दो नदियां हैं। रिवर हैंस द नेम मेसोपोटामिया, इस प्रकार से इनका नाम मेसोपोटामिया पड़ा है। विच लिटरली मीन्स लैंड बिटवीन द रिवर्स, इसका मतलब है जो ज़मीन है नदियों के बीच में है। ये कहाँ पर पड़ती है, ये एरिया आजकल कहाँ है देखने को मिलता है, इराक और सीरिया के पास में ये आपको सभ्यता वाली लोकेशन देखने को मिलती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। द फर्स्ट एम्पायर वाज डेवलप्ड बाय एन अक्कड़ रूलर सरगोन, अक्कड़ रूलर हैं सरगोन के, विच लास्टेड फॉर अबाउट 100 ईयर्स, जो लगभग 100 साल तक राज करते हैं। लेटर उनके बाद आते हैं हमूदाराबी, ये हैं हमूराबी, ये आते हैं 1792 BC से 1750 1750 BC तक। ये हमूराबी फेमस रूलर हैं। द फेमस बेबीलोनियन रूलर ब्रॉट आउट ए सिस्टम ऑफ रिटन लॉज विच वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे पहले रिटर्न लॉ की शुरुआत इन्हीं के नाम पर की जाती है या फिर जानी जाती है, इन्होंने की थी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियन शब्द वाले लोगों का और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है संसार के लिए। दे डेवलप्ड ए नंबर ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन 60 डिग्रीज आवर्स। ये लगभग 1 घंटा 60 मिनट का होता है साथियों, 360 डिग्री या मिनट आप कह सकते हैं। ये को काउंट करते थे 60 में, 1 से 60 तक इनकी गिनती चलती थी। लूनर कैलेंडर विथ 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में लूनर कैलेंडर 7 दिन का होगा, या आप कहें लूनर कैलेंडर में इनके में एक सप्ताह में 7 दिन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। यहीं पर यहूदियों का उदय हुआ था। येब्रू ओरिजिनेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया दैट इज सुमेरिया। उस जगह का नाम था सुमेरिया, वहाँ से हेब्रू ओरिजिनेटेड माने जाते हैं। चलिए एक नई दुनिया की तरफ चलते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वही इजिप्ट साथियों जो इजिप्ट के पिरामिड फेमस हैं, वही ये मिस्र की सभ्यता है। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड ऑन दी बैंक्स ऑफ द रिवर नील। सभी सभ्यताएं साथियों आपको लगभग नदियों के किनारे पर बसी मिलेंगी, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें, जो आपको हिस्ट्री को समझने में हेल्प करेगी। क्योंकि पानी की आवश्यकता होगी तो लोग वहीं रहेंगे पास में, तो इसलिए वहीं पर बसावट करते चले जाते थे, नदियों के किनारे साथ साथ बहुत दूर तक बसावट जगह छोड़कर कुछ डिस्टेंस में ट्रेवल करते जाते और बसावट बढ़ती जाती थी। इजिप्ट फर्स्ट गोल्डन एज, इजिप्ट की फर्स्ट गोल्डन एज कौन सी मानी जाती है? पिरामिड एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इजिप्शियन रूलर्स फरोज, इजिप्शियन रूलर फरोज के नाम से जाने जाते थे। दे प्रिजर्व दी ममीफाइड बॉडीज ऑफ किंग एंड नोबल्स, ये प्रिजर्व करके रखते थे ममीफाइड बॉडी, ममी बना देते थे बॉडियों की। जो राजा होते थे या कुछ महान व्यक्ति होते थे उनकी बॉडियों को ममी में रखकर लंबे समय तक प्रिजर्व कर कर रख देते थे। इसी प्रकार से पिरामिडों का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। शायद राजाओं की बॉडी हो उसमें पिरामिडों के अंदर, या फिर कहें ये ममी बनाकर बॉडियों को प्रिजर्व कर कर रखते थे। हेरोग्लाइफिक्स, ये क्या है साथियों? ये सिस्टम है इवेंट रिकॉर्ड करने का। हेरोग्लाफिक्स पिक्टोग्राफिक सिस्टम, ये तस्वीरों के रूप में किसी इवेंट को रिकॉर्ड करते थे। जैसा कि आजकल हम लिखते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं, तो इस प्रकार ये तस्वीरें बनाकर रख लेते थे। कोई इवेंट हुई तो उसके पिक्चर बना लेते थे, तो इस प्रकार से वहाँ डाटा को रिकॉर्ड कर कर रखा जाता था। आइए साथियों अब चलते हैं चिंग चोंग चिंग अर्थात चाइनीज सिविलाइजेशन की तरफ। द चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द वैलीज ऑफ द होंग हो, जिसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, एंड येंसी रिवर्स इन द नियोलिथिक एरा। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई साथियों? ये होंगो येलो रिवर के नाम से जानी जाती है और यंसी रिवर है इसके पास। कब की बात है? नियोलिथिक एरा के टाइम की बात है। दी फर्स्ट डायनेस्टी, यहाँ की पहला राजवंश कौन सा था? सिया। इसको SIA से लिख सकते हैं या XIA से लिख सकते हैं, सिया, इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं। दी फर्स्ट डायनेस्टी बाद सिया कब से कब तक थी? 2100 से 1600 BC तक, 2100 to 1600 BC। ये वो वाला BC नहीं है जो आप आजकल इस्तेमाल करते हैं, ये बिफोर क्राइस्ट डेट है साथियों, डेट वाला BC है। ईरानियन सिविलाइजेशन, अब चलते हैं दूसरी सभ्यता की तरफ। इन द मिडिल ऑफ द 6th century BC ए पावरफुल एम्पायर एकमेनिड एम्पायर अरोज इन ईरान, जिसे पारसिया आजकल सिटी का नाम है उसका, ईरान पारसिया में। फाउंडर कौन थे उसके? इनके फाउंडर थे साइरस। लगभग 6th century के मिडिल में एकमेनिड एम्पायर का उदय होता है। इनका जो उदय है, उनके फाउंडर हैं साथियों साइरस। कैपिटल कौन सी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल पसारागाडे। दी एकमेनिड्स हैड इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मनी कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इन्होंने पैसे के रूप में, मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में सोने और चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे, उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर धर्म की बात करें, रिलीजन कौन सा फॉलो किया जाता था? तो वो रिलीजन था जोरास्ट्रियनिज्म। ये आप देख सकते हैं जोरास्ट्रियनिज्म। इनके फाउंडर कौन थे? जोराथुस्ट्रा, और आप इनको कह सकते हैं जोरास्टर। ये कब की बात है? 628 to 551 BC की बात है। इन्होंने इनको फाउंड किया था, इसी के नामकरण पर लगभग मिलता जुलता इसका रिलीजन का नाम हो गया है। और इनके धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता था? जेंड अवेस्टा, दी हॉली बुक ऑफ पेरिस
जैंड अवेस्टा इस नाम से इस बुक को जाना जाता था। द गॉड अहुरा मेजदा रिप्रेजेंट द फोर्सेज ऑफ गुड, जो गॉड हैं साथियों इनके अहुरा मेजदा, वो गुड फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड अहिरमन, जैसा कि अहिरामन होता है तो यहाँ पर अहिरमन दी फोर्सेज ऑफ इविल, जो बैड फोर्स है या इविल फोर्स हैं उनको अहिरमन के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता था। ऑफिशियल लैंग्वेज थी अरामेक, अरामेक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और न्यू स्क्रिप्ट, वहाँ पर कुछ समय बाद न्यू स्क्रिप्ट डेवलप हुई जिसको पहलवी के नाम से जाना गया। पहलवी, ये बात चल रही है संसार में ओल्ड टाइम वाली, एंशिएंट वर्ल्ड की स्टार्टिंग चल रही है, जहाँ पर अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग प्लेस पर डेवलप हो रही हैं, उनको हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।